बड़ा गांव ये वो पुलिस स्टेशन है जो कि झांसी में है, और जिस पुलिस स्टेशन के तहत वो इलाका आता है जो परीक्षा पावर प्लांट है, जहां पर कल एनकाउंटर हुआ, उस बड़ा गांव में एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर बहुत कुछ अपने आप में कह जाती है, बहुत सारी कहानी। अब मैं बताता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस एफआईआर में। इस एफआईआर में लिखा है कि जब उमेश पाल शूटआउट हुआ उसके अगले ही दिन गुड्डू मुस्लिम सबसे पहले यहां आया था। परीक्षा डैम के पास एक चिरगांव जगह है वहां पर, और वहां एक रात वो रुका था किसी सतीश पांडे के घर पर। ये उन्हें पहली जानकारी मिली, लेकिन फिर गुड्डू मुस्लिम भाग गया। बाद में अब उस एफआईआर में आगे कहानी ये है कि कल यानी कि 13 तारीख की सुबह यूपी एसटीएफ की एक टीम जो झांसी में पहले से मौजूद थी, उसको एक मुखबिर ने खबर दी कि चिरगांव में असद देखा गया है। और इसी के बाद पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम 11:30 बजे परीक्षा डैम के पास पहुंचती है, मुखबिर के बताए हुए जगह पर। चिरगांव वो इलाका है जो कानपुर की तरफ से इधर झांसी की तरफ आता है। यहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो तय वक्त पर उनको असद दिखाई देता है मोटरसाइकिल में, और साथ में गुलाम दिखाई देता है। पीछा करती है पुलिस। इसके बाद असद को रुकने के लिए कहती है, लेकिन असद हाईवे से कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक को मोड़ देता है और फिर भागने लगता है। एफआईआर के हिसाब से जब वो भाग रहा था तो सामने से एक दूसरी पुलिस टीम आ रही थी, और सामने से आ रही पुलिस और पीछे से आ रही पुलिस, इन दोनों के बीच में असद और उसकी मोटरसाइकिल फंस गई। चूंकि कच्चा रास्ता है, वो तेजी से बाइक भगा रहा था, बाइक फिसल गई और फिसल कर पगडंडी के नीचे जा गिरी। इसके बाद उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि जिस पगडंडी पर बात हो रही कि सामने से भी पुलिस की टीम ने उसको रोकने की कोशिश की, सामने दीवार थी, सामने से कोई पुलिस टीम की गाड़ी आ ही नहीं सकती थी, यह नामुमकिन है। लेकिन एफआईआर में लिखा हुआ है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। वो मौसमी सिंह भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अमित भारद्वाज मौजूद हैं, गौतम मौजूद हैं, अमित मौजूद हैं। सबसे पहले मौसमी आपसे बात करेंगे। आप कल रात उस जगह पर थी जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। एफआईआर के हिसाब से पुलिस की 2 टीम थी, एक पीछे और एक आगे। आगे वालों ने भी घेरा और पीछे वालों ने भी घेरा, और उसके बाद बीच में ये एनकाउंटर हुआ। सवाल ये जो आपने देखा, सामने की तरफ दीवार है, क्या उधर से पुलिस की कोई गाड़ी आ सकती है? बिल्कुल, वो दीवार हम लोग ने पार भी की, और काफी लंबा रास्ता है। अगर आप घुमावदार सड़क से आए तो या तो किसी को शम्स पहले से ही वहां पे मुस्तैद होना चाहिए कि कोई आने वाला है सामने से, क्योंकि वो जो रास्ता पीछे से आता है वो परीक्षा डैम से होते हुए फिर उसके बाद आपको एक पक्का रास्ता पार करना, उसके बाद आप कच्चे रास्ते पर आते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सामने से पुलिस ने कैसे घेरा, और अगर पीछे से पुलिस ने घेरा तो 2 किलोमीटर हाईवे के भीतर कैसे चले गए, ऐसे रास्ते पे जहाँ पे रेत थी, राख थी, कच्ची सड़क थी, उबड़ खाबड़ रास्ता है, ऊपर नीचे। हमारी गाड़ी एक वक्त पे तो रुक गई, तो ड्राइवर ने बोला आगे नहीं जा सकती, गाड़ी फंस जाएगी। तो जब गाड़ी फंस रही है तो फिर मोटरसाइकिल स्पीड में कैसे जाके, और मोटरसाइकिल एक तरह से छलांग लगाई मोटरसाइकिल ने और जाके दूर जा गिरी, जो कि नीचे का रास्ता था। ये सब सवाल खड़े होते हैं, और हमारे साथ वो रिपोर्टर हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे, गौतम हमारे साथ है। आइए उनसे पूछते हैं। गौतम, काफी दूर मोटरसाइकिल जा गिरी थी, राख पूरी पड़ी हुई है, क्या आपने देखा, ये बताइए जो देखा फैक्ट्स के तौर पर वहां पे। जी, जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो खाई है, पगडंडी के बगल में खाई बनी हुई है, उस खाई में बाइक पड़ी हुई थी। नजदीक ही वहां पर जो असद की लाश पड़ी हुई थी और चप्पल भी पड़ी हुई थी। असला भी जो असला से फायरिंग दिखा रहे हैं वो असला भी वहां पर पड़ा हुआ था। हाथ में था कि बाहर था? बाहर पड़ा हुआ था, बगल में, बाइक के बगल में पड़ा हुआ था। हाथ जी नहीं, हाथ में नहीं था। जो हाथ के नहीं, जो जब हम पहुंचे, जब वहां पर हाथ में नहीं था, असला बगल में पड़ा हुआ था। तो जब हम वहां, इसके बाद जो टीम थी, वो टीम जो शव को जो है वो उठाकर ले जाने का, पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास कर रही थी। जब हम वहां पर पहुंचे, जब हम लोग वहां पहुंचे तो कितने लोग थे जब आप वहां पहुंचे, कितने पुलिसकर्मी? जब वहां पर हम पहुंचे तो वहां पर एसटीएफ की टीम के अलावा स्थानीय थाने की पुलिस भी थी, जिसमें लगभग 8 से 10 सिपाही लोग मौजूद थे वहां पर। और ट्रक में ले गए मोटरसाइकिल को? जी हाँ, जब वो बाइक पड़ी हुई थी, उसको हाथ से उठाकर, जिस प्रकार सामान उठाया जाता है, उस प्रकार सिपाहियों ने उस बाइक को वहां से उठाया। इसके बाद लोडर गाड़ी में लाद कर वहां से जो संबंधित थाने वहां पर जब्त किया गया। जी शम्स, आप सुन रहे हैं किस तरह से गौतम समझा रहे हैं कि उन्होंने मौके पर क्या देखा, और लगातार इस एनकाउंटर को लेकर अलग अलग परतें, अलग अलग खबरें जो है वो आ रही हैं।
जाहिर सी बात है मौसमी, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अमित भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि एक थ्योरी ये भी आ रही कि जब एनकाउंटर हुआ तो जो बाइक थी जिस पर असद और गुलाम सवार था, उस बाइक को चलाकर पुलिस वाले नहीं ले गए वहां से मौका वारदात से, बल्कि उस बाइक को 4 से 5 पुलिस वालों ने पगडंडी के नीचे से पहले बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाया और फिर उसको बाकायदा दूसरी गाड़ी में लाद कर ले गए। वजह यह बताई गई कि बाइक की चाबी ही नहीं थी। वो बड़ा छोटा सा इलाका है। अब सवाल यह है कि बिना चाबी के वो बाइक चल रही थी या फिर वो बाइक वहां पे पहुंचाई गई, चाबी गई तो कहां गई? ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बाइक जिसमें एक एनकाउंटर होता है और बाइक चल रही है, चलती बाइक से चाबी तो लॉक होता है, उसका निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, यह मुमकिन कैसे है? अरे आपसे पूछना चाहेंगे अमित। समझ, देखिए ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पूरे इनकाउंटर स्पॉट पे हम लोग गए हैं, वहां के सारे विजुअल्स हमने देखे हैं और वहां किस गति से एक मोटरसाइकिल जा सकती है, व्हीकल जा सकता है, ये सब आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है क्योंकि वो पगडंडी है, बबूल के पेड़ है चारों तरफ और आप कह सकते हैं कि धूल बालू इस तरह का पूरा इलाका है, पत्थर है, कटीले रास्ते हैं। वो वहां पे उस रास्ते पे गाड़ी बाइक को मोड़ना, चेज होना और फिर बाइक गिर जाना, 1.5 मीटर की दूरी पे, पुलिस के 1.5 मीटर की दूरी पे जाके बाइक का गिर जाना, जो कुछ एफआईआर में जिस तरह से सामने आ रहा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आप सही सवाल उठा रहे हैं कि अगर बाइक में चाबी नहीं थी तो बाइक चल कैसे रही थी और क्या इतने छोटे स्पॉट पे जहां पे वो मोटरसाइकिल मिली है, क्या वहां पे एफर्ट किया गया उस चाबी को ढूंढने का या नहीं, ये सवाल भी बनता है। और इसके साथ ये भी सवाल बनता है जो सवाल अब यहाँ से राजनीतिक पार्टियां संभवतः और स्टेक होल्डर्स और कई सारे उठाना शुरू करेंगे। और क्योंकि अब मजिस्ट्रियल जांच भी होगी इस एनकाउंटर की, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है कि क्या जो गन बैटल हुआ जिसमें मारा गया, असद मारा गया और गुलाम मारा गया, उस गन बैटल के बीच में क्या गाड़ी पे कोई निशान है, कोई आपको गन शॉट्स मोटरसाइकिल पे भी दिखाई देता है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के एनकाउंटर में कुछ ना कुछ गन शॉट्स एक्सचेंज हुए होंगे। उसकी डिटेल भी अभी एफआईआर में थोड़ी देर में हम लोग जब डिटेल्ड सारे इनपुट्स उससे निकाल के बाहर लाएंगे तो सारे डिटेल्स एक एक करके बाहर आएंगे। लेकिन एक और अहम बात उससे निकल के आ रही है कि उनको एक मुखबिर ने ये बताया कि असद इस रास्ते से गया है, गुलाम इस रास्ते से गया है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है और अगर वो पारिक्षा डैम की तरफ यूपीएसटीएफ की टीम जाती है तो उनको पकड़ा जा सकता है। और दो तरफ से घेरा गया इसमें असद को और गुलाम को। तो कई सारे सवाल अब एफआईआर के आने के बाद भी उठ रहे हैं और एक जवाब जरूर अभी स्पष्ट हो रहा है। ये एफआईआर ही अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल अमित, आपने कहा बिल्कुल, इस एफआईआर में कई ऐसी बातें हैं जिस पे आने वाले वक्त में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे।